परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है। और प्राण दोस्तों आँखों से न दिखाई देने वाले हैं। हमारी मोटी चमड़े की आँखों से वो प्राण को हम देख नहीं सकते हैं, जिस प्राण के कारण हम प्राणी कहलाते हैं। और प्राणियों में अनंत प्रकार के शरीरों का निर्माण यहाँ धरती पर आपके समक्ष उपस्थित है। और प्रकारांतर अनादिकाल से ही जब धरती पर जीवनों की संभावनाएं कब से यहाँ धरती पर बनी हैं, इसके बात के लिए दोस्तों पूरे संसार भर के मानवों के बीच जद्दोजहद चलती रही है। और सारे संसार के मानव आज दोस्तों एक ऐसी परिस्थितियों में मानव जाति घिरी हुई है जो समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। कुछ समस्याएं धरती पर ऐसी हुई हैं जो समस्याएं पैदा सिर्फ मानवीय चिंतन की त्रुटि के कारण हुई हैं, मानवीय बुद्धि के कारण यहाँ त्रुटि हुई है। और फिर उन त्रुटियों को दोहराते चला गया है। अगले जन्म दर गलतियों को दोहराते हुए मानव ने चले आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक विशेष समय में आन पहुँचे हैं मानवता की। और ये मानवता की वो घड़ी आन पहुँची है जहाँ मानवों के समक्ष कई प्रश्न उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यहाँ हम जब बचपन से आज तक की आयु बिताने के पूर्व दोस्तों हमें यहाँ जो पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है, वो एकदम से तथ्यहीन और झूठी और ऐसी बातें यहाँ पर मानवों को बताई गई हैं जो है ही नहीं, ना हुई हैं और ना संभव हो सकता है। दोस्तों आज सबसे बड़ी जो समस्या दुनिया में आई है वो धर्मों के नाम पर दिखाई दे रही है। मानव जाति ये शो कर रही है, सारी की सारी मानव जाति कि उन की जो जाति असल में मानव जाति एक ही जाति है। मानवों के अंदर जाति नहीं हो सकती है। जीवों की जो प्रजातियां हैं, किसी भी जीव प्रजातियों को सृजन करने से पूर्व ही यहाँ वो वैदिक सूत्रों का सृजन हुआ है, जिन सूत्रों के कारण यहाँ चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, मधुमक्खी, चींटी सभी का अस्तित्व धरती पर मानव के साथ उपस्थित है। दोस्तों आज एक बड़ा प्रश्न धर्मों के बीच छिड़ी हुई 1000 सालों की ये जंग है। मानवों के बीच दोस्तों यहाँ इतने विभेद आज मानवों के बीच हमें दिखाई दे रहे हैं। मानवों के द्वारा ये जितने विभेद मानव जाति के समक्ष आए हैं वो पूर्व मानव के जो पिछले 2500 वर्षों में मानवीय चिंतन की जो त्रुटियां आई हैं, उन त्रुटियों के कारण यहाँ पर दोस्तों आज सारी मानव जाति एक ऐसे रास्ते पर खड़ी हो गई है जहाँ सारी दुनिया एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गई है और सारी दुनिया के बीच की दूरियां समाप्त हो गई हैं और सारी मानव जाति को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। और अब ये जो मानव जाति ये विज्ञान के चमत्कार के कारण जो आज ऐसी परिस्थिति में मानव आन पड़ा है, एक तरफ वहाँ मानवों की अधिकतम संख्या ऐसी है धरती पर जिन लोगों को आज भी रोटी, कपड़ा और मकान ये लक्ष्य बदला गया है मानव जाति का। और ये लक्ष्य कभी भी मानव जाति का नहीं रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान के लिए जो मानव जाति पिछले 2500 वर्षों से धरती पर आकर जी रही है, ये जीने के जो ये सिचुएशंस बनी हैं, इसका कारण है और कारक है इसका राजनीति। दोस्तों
आज जो दुनिया में जितनी भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उन अधिकतम समस्याओं का संबंध राजनीति के द्वारा ही हुआ है। और यहाँ पर हमें शायद पता ना लग पाता, लेकिन अब विज्ञान द्वारा ही जो विज्ञान अभी से 30 साल पहले तक भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा को और भारतीय सनातन धर्म को और भारतीय सनातन संस्कृति को और भारतीय सनातन महापुरुष देव अवतार हमारे ईश्वरों को और मानव जाति का जो आगमन धरती पर हुआ है, वो सबको छुपाया गया है। और पिछले 2500 वर्षों में ही एक ऐसी प्रकार की यहाँ पर मानवों द्वारा गुलाम बनाने की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ, और बाद में ये गुलाम आज़ाद की लड़ाइयाँ ये प्रारंभ हो गई। और आज तक धरती पर पिछले 2500 वर्षों में मानव जाति आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, और नित नई आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ा जाना ही मानव जीवन का मानव जीवन का लक्ष्य घोषित हुआ है। दोस्तों, आज हम एक देश में बैठे हुए हैं और देश की सीमाएं खींची हुई हैं, और इस प्रकार से 300 के लगभग ऐसी नई सीमा रेखाएं बनाकर और उनमें मानव जाति को भरा गया है, और उनके उस सीमाओं के बाहर लिख दिया गया है आज़ाद देश। दोस्तों, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार चराचर जगत में उस परमात्मा सत्ता परमात्मा ने यहाँ इतने अनंत प्रकार के जीवन आए हैं, जीवन आपके समक्ष उपस्थित हैं, और संपूर्ण जीवनों में जो विभेद के कारण जो दिखाई दे रहे हैं, वो विभेद किसी भी जीव में कोई विभेद नहीं है। यही बात हमारे अनादि काल से आदि पूर्वज जब धरती पर प्रथम बार आए थे, उसी समय वो प्रथम हमारे जो आदि पूर्वज आदि पिता में हम धरती पर मानवों के आए हैं। अब ये सारे संसार में पुरातत्ववेताओं की सभी शोधें खोजें ये प्रमाणित कर रही हैं कि धरती पर मानव का आगमन भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में हुआ है, और सतयुग में मानव का आगमन हुआ है, और बाद में मानवीय चिंतन की त्रुटियां के कारण यहाँ जो सतयुग में किसी प्रकार की कोई राजा प्रजा दंड दांडी की आवश्यकता नहीं थी, और संपूर्ण मानव जाति आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र को ही पालन करती थी, और उसी सूत्र के अनुसार अपना जीवन यापन करती थी, और वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती थी। दोस्तों, इन दोनों ही सूत्रों के कारण सारी सृष्टि में संपूर्ण जीव यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से आज तक हमारे मानव जाति के साथ बने हुए हैं। किसी भी जीव प्रजाति में इन 2 वैदिक सूत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यहाँ पिछले 2500 वर्षों में हमारे दोनों वैदिक सूत्रों को, आत्मवत् सर्वभूतेषु को भी और वसुधैव कुटुम्बकम को भी तिरस्कृत किया गया है, इनको तोड़ा गया है, खंडित किया गया है, और इनका आचरण से इनको दूर कर दिया गया है। फलतः परिणाम सारी मानव जाति एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ी है जिस मार्ग पर उल्टी दिशा में जा रहा है मानव, और जाना कहीं और था और मानव को पहुंचाया कहीं और जा रहा है। तो दोस्तों, अब युग परिवर्तन की ये घड़ियां हैं, युग निर्माण योजना का ये कार्य है, परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का ये समय है, और परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल इस 10वें अवतार प्रज्ञा अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में यहाँ हमारे बीच पूरे युग परिवर्तन का सारा संसाधन सरंजाम जुटा कर गए हैं। और हमारे आज परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व में इस सारी मानव जाति को, जो बटी हुई आपस में लड़ मर रही है, संपूर्ण मानव जाति को संपूर्ण प्रकार के विभेदों का समापन करने का पुनः वही सूत्र राजनीति में प्रस्तुत किया गया है, और आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि इस बार राजनीति क्षेत्र में
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र सारी मानव जाति को प्रदान किया है, जो मानवों के बीच संपूर्ण विभेदों को समाप्त करता है। मानव के बीच कोई अमीर बनेगा, कोई गरीब बनेगा, कोई मालिक बनेगा, कोई नौकर बनेगा, ये बनने बनाने का विधान यहाँ किसी भी जीव को नहीं दिया गया है। और यहाँ सभी जीव केवल एक यात्री की तरह आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। यहाँ यात्री को धरती का मालिक बनना पड़ रहा है, यात्री को मालिक नौकर का खेल खेलना पड़ रहा है, यात्रियों को यहाँ किसी को अमीर गरीब बताया जा रहा है। तो दोस्तों, अब युग परिवर्तन में ये मानवों के बीच संपूर्ण विभेदों और विभाजनों को समाप्त करने का ये समय आ गया है। तो ऐसे समय में जब युग बदल रहा है, तो हम भी अपने दोनों हाथ खड़े करके और साक्षी बने उस महाकाल सत्ता के, और धरती पे मानवों के बीच संपूर्ण विभेदों को समापन करने वाला सूत्र एकात्म मानववाद, और धरती से अमीर गरीब का फलसफा गायब करने वाला सूत्र भी दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, विश्व राजनीति जो आज पूंजीवादी लोकतंत्र से दुनिया को चलाया जा रहा है, इसके स्थान पर अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति का आगमन नए युग में प्रवेश कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।